अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो लेकर। मेरी बैक साइड पर आपको दो गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी। एक गाड़ी यहाँ पर है और एक गाड़ी यहाँ पर है। इन दोनों गाड़ियों में फ़र्क ये है कि ये वाली गाड़ी जापानीज़ सुजुकी ऑल्टो है, जबकि ये वाली गाड़ी पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो है। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन दोनों गाड़ियों में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं और वो कौन से ऐसे फ़ीचर्स हैं जो ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है और पाकिस्तानी गाड़ी में आपको वो चीज़ें नहीं मिलती। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फ़ीचर्स हैं जिनकी वजह से आपको पाकिस्तानी गाड़ी खरीदनी चाहिए लेकिन जापानीज़ गाड़ी में वो चीज़ें आपको नहीं मिलती। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और मैं अपने चैनल के ऊपर इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आपको टाइम से मिलता रहे। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी बंदा सुजुकी ऑल्टो खरीदने का सोच रहा है और वो कंफ्यूज है कि उसको जापानी गाड़ी खरीदनी चाहिए या उसको पाकिस्तानी गाड़ी खरीदनी चाहिए तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, मज़ीद डिफरेंसेस की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि दोनों गाड़ियों की लाइट्स की शेप तो वैसे सेम ही है, लेकिन जो जापानीज़ गाड़ी है इसकी लाइट्स एडजस्टेबल भी होती हैं, जबकि पाकिस्तानी गाड़ी की लाइट्स में आपको एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन भी नहीं मिलता। और दोनों ही में फ्रंट पर आपको फॉग लैंप्स तो नहीं दिए जाते, लेकिन क्योंकि जापानीज़ की बीम एडजस्टेबल है तो इस केस में आपको इसकी फॉग लैंप्स की ज़रूरत भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। लेकिन पाकिस्तानी गाड़ी में ना ही आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं और ना ही इसकी जो बीम है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक डिफरेंस ये भी है कि अगर आप साइड मिरर्स देखें तो जापानीज़ के साइड मिरर्स ब्लैक कलर में है, जबकि पाकिस्तानी के साइड मिरर्स आपको बॉडी कलर मिलते हैं। दोनों ही के साइड पर आपको इंडिकेटर मिलता है, इस पर वाइट है जबकि इस पर ऑरेंज कलर का है। दोनों ही के साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। और अगर टायर्स की बात करते चलें, जापानीज़ का टायर 14 इंचेस का है जबकि पाकिस्तानी का टायर 13 इंचेस का है। तो इस केस में जापानीज़ गाड़ी विनर है क्योंकि खड्डों वाले रोड पर इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा होता है। जितना बड़ा टायर का साइज़ होता है खड्डों वाले रिस्पांस पर गाड़ी में उतने ही जर्क्स कम लगते हैं आपको। अच्छा, फिर एक चीज़ और होती है कि जापानीज़ गाड़ी जो है इसमें आपको ऑटो ब्रेकिंग का फीचर भी मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ कैमराज और सेंसर्स नज़र आएंगे, जबकि पाकिस्तानी वेरिएंट में ऐसा कोई भी फीचर आपको नहीं नज़र आएगा। अच्छा, उसके अलावा एक फ़र्क ये भी है कि पाकिस्तानी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जापानीज़ वाली की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो आप इसमें आराम से 4 से 5 बंदों को लेकर सफ़र कर सकते हैं और बम्पी रोड्स पर भी आपको नीचे से टकराने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि जापानीज़ गाड़ी में अगर आप 3 से 4 बंदे सफ़र करते हैं और बम्पी रोड्स पर 100% चांसेस हैं कि ये गाड़ी नीचे से टकराएगी। एक रीज़न और भी होता है कि पाकिस्तानी गाड़ी की सस्पेंशन जो है ये पाकिस्तानी रोड्स के हिसाब से डिज़ाइन की हुई है, जो कि थोड़ी सी स्टिफ होती है, जबकि जापानीज़ गाड़ी की सस्पेंशन इंतहाई सॉफ्ट होती है। और अगर आप 5 बंदे बैठकर इस गाड़ी में सफ़र करते हैं तो 100% इस चीज़ का चांस है कि ये गाड़ी रोड पर नीचे से टकराएगी। अब अगर इंजन की बात करें तो दोनों गाड़ियों में वैसे तो 660 सीसी इंजन आता है और दोनों ही गाड़ियों का इंजन नॉन टर्बोचार्ज होता है, लेकिन पावर के मामले में जापानीज़ गाड़ी विनर है। ये 48 हॉर्स पावर्स बनाती है जबकि पाकिस्तानी वाली गाड़ी जो है ये 39 हॉर्स पावर्स बनाती है। और टॉर्क के मामले में भी जापानीज़ गाड़ी 58 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है जबकि पाकिस्तानी गाड़ी 56 Nm टॉर्क बनाती है। इसी तरह फ्यूल एवरेज के मामले में भी जापानीज़ गाड़ी विनर है। उसकी वजह यह है कि इसकी टेक्नोलॉजी इस वाली से थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है इंजन की। ये गाड़ी आपको 18 से 20 की एवरेज दे सकती है जबकि ये गाड़ी आपको 27 से 30 की एवरेज भी कई केसेस में देती है और 22 से 25 की एवरेज तो ये गाड़ी आपको आराम से देती है। बेसिकली इसमें एक और टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जिसमें जो एग्जॉस्ट से गैसेस निकलती हैं उनको एक साइकिल और वापस इंजन में डाला जाता है, जिसकी वजह से जो अनबर्न फ्यूल होता है वो दोबारा से बर्न हो जाता है और उससे आपकी फ्यूल एवरेज भी बहुत बेहतर होती है, जबकि ये फीचर आपको पाकिस्तानी गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। जापानीज़ अक्सर गाड़ियों में 660 सीसी गाड़ियाँ जो आती हैं उनमें आपको ये रिसाइकलिंग वाला सिस्टम देखने को मिलता है। पाकिस्तानी ऑल्टो में आपको सिंपल बेसिक वाला एंटीना मिलता है, जबकि जापानीज़ ऑल्टो की अगर बात करें आपको पोल स्टाइल में एंटीना मिलता है जो कि इस तरीके से ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, फ्रंट से तो ये दोनों गाड़ियाँ तकरीबन देखने में आइडेंटिकल नज़र आती हैं, लेकिन रियर साइड से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि दोनों गाड़ियों की टेल लाइट्स की पोजीशनिंग में फ़र्क है। फिर दूसरी बात ये कि दोनों गाड़ियों की विंड स्क्रीन की डिज़ाइनिंग में फ़र्क है। और तीसरी बात ये कि दोनों गाड़ियों की रियर हाई माउंटेड ब्रेक लैंप्स की पोजीशनिंग में फ़र्क है। और इसके साथ साथ अगर जापानीज़ की बात करें तो इसमें आपको वर्टिकल शेप में रियर लैंप्स मिलते हैं, साथ ही इसमें आपको रियर साइड पर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और इसमें रियर कैमरा भी आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। जबकि पाकिस्तानी की बात करें तो इसके रियर लैंप्स बम्पर में डिज़ाइन हुए हुए हैं और इसके साथ साथ इसमें ना तो आपको रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और ना ही रियर कैमरा का ऑप्शन मिलता है। प्लस इसका जो हाई माउंटेड लैंप है वो भी विंड स्क्रीन के अंदर इनसाइड बॉडी में डिज़ाइन हुआ हुआ है, जबकि इसका आउटसाइड बॉडी में डिज़ाइन हुआ हुआ है रियर लैंप। अच्छा, उसके अलावा दोनों गाड़ियों में एक फ़र्क ये भी है कि ये वाली जो गाड़ी है इसमें आपको AGS ट्रांसमिशन मिलती है, यानी कि ऑटो गियर शिफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जबकि जो जापानीज़ गाड़ी है इसमें आपको प्रॉपर CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। अब क्योंकि ये दोनों गाड़ियों का साइड बाय साइड कंपैरिजन है तो हम इंटीरियर में चलते हैं और दोनों गाड़ियों के इंटीरियर के एक एक फीचर को आपस में कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तानी ऑल्टो का इंटीरियर देखते हैं और साथ ही साथ उसके हर एक फीचर को जापानीज़ ऑल्टो के साथ कंपेयर करते हैं। तो चलें, एक फ़र्क ये भी है कि जो जापानीज़ सुजुकी ऑल्टो है इसमें आपको DVR का ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड मिलता है जो कि
वीडियो रिकॉर्डर। ऑल्टो में आपको ऐसा कोई भी फीचर नहीं मिलता। ओवरऑल इंटीरियर के अगर वाइड लुक देखें तो पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो का इंटीरियर आपको टू टोन कॉम्बिनेशन में नज़र आएगा। डैशबोर्ड पर भी टू टोन कॉम्बिनेशन है, जबकि इसकी जो सीट्स हैं ये भी टू टोन कलर कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन हुई हुई हैं। जबकि जापानीज़ ऑल्टो का भी सेम टू टोन में ही है, लेकिन ये उतना ज़्यादा विजिबल और प्रोमिनेंट नहीं है क्योंकि ये ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है। तो दिखने में जो पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो है उसका ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको नज़र आता है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम दोनों गाड़ियों के इंटीरियर को डिटेल में एक्सप्लोर करें, मैं आपको दोनों गाड़ियों के वेरिएंट्स और प्राइस पे बता देता हूँ। जो जापानीज़ वाली ऑल्टो है ये 2022 का मॉडल है और पैकेज इस गाड़ी का L है और इसकी प्राइस 38,60,000 रुपये है। जबकि ये वाली जो गाड़ी है ये 2025 का मॉडल है, सुजुकी ऑल्टो VXL AGS पैकेज है और इसकी प्राइस 32,60,000 रुपये है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये 22 मॉडल है, ये 25 मॉडल है, तो ये गाड़ी तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ये वही गाड़ी है जो 2019 से आपको दी जा रही है और इसमें फीचर्स या कोई भी एक्सटीरियर ट्रिमिंग या इंटीरियर में कोई भी किसी किस्म का चेंज नहीं किया गया। तो बेसिकली टेक्निकली अगर हम कहें तो ये वही 2019 वाली गाड़ी है जिसका सिर्फ कागज़ों में मॉडल चेंज होता है, उसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। जबकि जापानीज़ गाड़ी जो है ये वाली, इसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा इस गाड़ी में और इस गाड़ी में, टेक्नोलॉजी में भी, पावर में भी, फ्यूल कंजम्पशन में भी, शेप में भी। और जाहिर है ये वाली ऑल टुगेदर एक नई जनरेशन है, जबकि ये वाली एक जनरेशन पीछे का वेरिएंट है। तो आए अब जरा इंटीरियर डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। तो पाकिस्तानी गाड़ी के अंदर आपको ब्लैक कलर में 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है और ये एडजस्ट भी नहीं होता, ना ही इसके ऊपर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एयर बैग की ऑप्शन के साथ आता है और ये होता भी इलेक्ट्रिकली पावर्ड है, तो आपको गाड़ी चलाते हुए ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। जबकि जापानीज़ गाड़ी में भी आपको स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक ही मिलता है, लेकिन इसके ऊपर ये कुछ कंट्रोल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि बेसिकली इसके MI डिस्प्ले के होते हैं। फिर उसके साथ साथ ये एयर बैग की ऑप्शन के साथ आता है, टू टोन कॉम्बिनेशन में है। बाकी मटेरियल दोनों ही गाड़ियों का एक ही जैसा है और ये भी इलेक्ट्रिकली पावर्ड ही होता है। पाकिस्तानी ऑल्टो का मीटर थोड़ा दिखने में ओल्ड शेप आपको नजर आता है। सेंटर में हमारे पास स्पीड है और राइट साइड पर आपके पास MI डिस्प्ले है जिसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, माइलेज मिलते हैं, फ्यूल इंडिकेशन मिलती है और ट्रिप A और ट्रिप B का ऑप्शन भी इसी मीटर के अंदर मौजूद है जो कि इस बटन से चेंज होगा। लेकिन जो जापानीज़ गाड़ी है इसका मीटर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसमें आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस भी मिलती हैं। स्पीड तो दोनों गाड़ियों की 140 किलोमीटर तक ही लिमिट की गई है, लेकिन इस गाड़ी में आपको आउटसाइड टेम्परेचर भी मिलता है। फिर उसके साथ सीट बेल्ट वार्निंग साइन भी मिलता है। गियर पोजीशन इंडिकेटर के साथ साथ रेंज टाइम वगैरह वो ऑप्शन तो है ही। साथ ही साथ क्योंकि ये गाड़ी इको आइडल भी ऑफर करती है तो इसमें आपको मीटर में यहाँ पर इको आइडल की लाइट भी मिलेगी और पाकिस्तानी वाली गाड़ी में आपको इको आइडल नहीं मिलता। उसके साथ साथ ये गाड़ी क्योंकि सेमी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इंजन और बैटरी का निशान आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर आपको व्हील्स का निशान नज़र आ रहा होगा जिसको आप ENE चार्ज टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। तो इसमें आपको उसका साइन भी मिलता है जो कि पाकिस्तानी वेरिएंट में आपको ये ऑप्शन भी नहीं मिलता। पाकिस्तानी गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ये टू टोन में डिज़ाइन हुआ हुआ है। सेंटर में हमारे पास 2 एयर वेंट्स मौजूद हैं और 2 साइड पर मौजूद हैं और इसके साथ सेंटर में आपके पास मल्टीमीडिया स्क्रीन भी मौजूद है। फिर जो नीचे वाला सेंट्रल कंसोल है उसमें आपको AC के लिए कंट्रोल्स मिलते हैं और उसके बिल्कुल साथ गियर नॉब भी आपको दी जाती है और ये गाड़ी AGS यानी कि ऑटो गियर शिफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ आती है। जबकि जो जापानीज़ वाली ऑल्टो है इसका भी सेंट्रल कंसोल डैशबोर्ड टू टोन में डिज़ाइन हुआ हुआ और इसमें भी आपको सेम उसी तरह से 4 एयर वेंट्स मिलते हैं और सेंटर में मल्टीमीडिया स्क्रीन है और नीचे वाला जो कंसोल है उसमें आपको AC के कंट्रोल्स मिलते हैं और साथ ही इसमें आपको गियर नॉब भी सेम एग्जैक्ट पोजीशन पर मिलती है। लेकिन इस गाड़ी की जो ट्रांसमिशन है ये CVT ऑटोमेटिक होती है। लेकिन इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ये थोड़ा सा ज़्यादा डायनामिक लुक देता है, मल्टी लेयर्स में डिज़ाइन हुआ हुआ और ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता। पाकिस्तानी गाड़ी की स्टार्ट सिस्टम के साथ आती है जबकि की राइट साइड पर इसमें आपको डमी बटन्स मिलते हैं और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब है तो जापानीज़ वेरिएंट भी की स्टार्ट ऑप्शन के साथ ही, लेकिन उसकी राइट साइड पर अगर आप देखें तो आपको इसमें लेन डिपार्चर वार्निंग भी मिलती है, पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, इको आइडल भी मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मौजूद है और साथ ही इसमें ऑटो ब्रेकिंग भी है। फिर नीचे ये जो बटन आप देख रहे हैं ये इसकी हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट के लिए होता है। पाकिस्तानी गाड़ी की सीट्स ब्लैक एंड वाइट कलर में डिज़ाइन हुई हुई हैं। आप दोनों ही सीट्स को मैन्युअली आगे पीछे मूव कर सकते हैं, बैक रेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही सीट्स में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता। जापानीज़ सुजुकी ऑल्टो की भी सीट्स ब्लैक एंड ब्लू कलर में टू टोन डिज़ाइन हुई हुई हैं और सेम इसकी सीट्स भी मैन्युअली एडजस्ट हो जाती हैं और इसमें भी आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दोनों में से एक सीट में भी नहीं मिलता। लेकिन अगर कंफर्ट की बात करें तो जापानीज़ गाड़ी की सीट्स पाकिस्तानी वाली ऑल्टो की सीट्स की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और इनकी लुक्स भी थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरत हैं। पाकिस्तानी ऑल्टो में हैंड ब्रेक बिल्कुल मैनुअल आती है और इसके आगे साइड पर भी 2 कप होल्डर आपको मिलते हैं और इसकी पीछे साइड पर भी आपको 2 अदद कप होल्डर मिलते हैं। जापानीज़ ऑल्टो में भी हैंड ब्रेक बिल्कुल मैनुअल आती है। इसकी बैक साइड पर 2 कप होल्डर हैं, लेकिन फ्रंट साइड पर कप होल्डर्स के बजाय आपको एक स्टोरेज स्पेस मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि जापानीज़ गाड़ी की जो ड्राइवर सीट है ये हीटेड ऑप्शन के साथ आती है, जबकि पाकिस्तानी ऑल्टो में ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो का जो रियर बेंच है ये सिंगल पीस सेटअप के साथ आता है, फोल्ड हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर आपको कोई भी किसी किस्म के
हेडरेस्ट्स का ऑप्शन नहीं मिलता दोनों ही पैसेंजर्स के लिए। जापानीज़ ऑल्टो में भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से सीट आती है, सिंगल वाली फोल्डेबल, लेकिन इसमें आपको रियर साइड पर दोनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है। इसकी बात करें तो पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो की लेग स्पेस भी बेहद डिसेंट है। जापानीज़ ऑल्टो लेग स्पेस थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी और डिसेंट ऑफर करती है और दोनों ही गाड़ियों में सेंटर में आपको एक हम्प मिलता है। जापानीज़ ऑल्टो के अंदर आपको 660 सीसी नॉन टर्बोचार्ज इंजन मिलता है जो कि 48 हॉर्स पावर और 58 Nm टॉर्क बनाता है और ये गाड़ी CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। और एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी आपको 25 से 27 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। और पाकिस्तानी के अंदर भी आपको 660 सीसी नॉन टर्बोचार्ज इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 39 हॉर्स पावर बनाता है और 56 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है और ये गाड़ी AGS ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। और अगर इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये आपको 18 से 22 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, लेकिन अब आप ये सोच होंगे कि भाई हम कौन सी गाड़ी ख़रीदें। तो अगर आपको अपनी गाड़ी में फ़ीचर्स ज़्यादा चाहिए लेकिन आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा यूज्ड हो और साथ ही आपको इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी गाड़ी की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हाई हो, 6-7 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़े, तो फिर आप जापानीज़ सुजुकी ऑल्टो ले सकते हैं। और बदले में आपको फ्यूल एवरेज बेहतरीन किस्म की मिलेगी, लेन डिपार्चर वार्निंग मिलेगी, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगी, ऑटो ब्रेकिंग मिलेगी, हीटेड सीट्स मिलेंगी और साथ ही साथ बेहद कंफर्टेबल किस्म का राइडिंग पोस्चर मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्राइस भी मुनासिब हो, वारंटी के अंदर आप गाड़ी लेना चाहते हैं जो कि ब्रांड न्यू भी हो, वारंटी के साथ आती हो और साथ ही साथ आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसकी आप मेंटेनेंस वगैरह कंपनी से करवा सकें, तो पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब आप इन दोनों में से कौन सी वाली गाड़ी ख़रीदने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये था आज का रिव्यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।